पहुंचकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मनोहर जवान अनाज का पैसा का आशीर्वाद ले रहे हैं और बुके देखो स्वागत किया जा रहा है। आप देख सम्मान किया जा रहा है उनका, देख सकते हैं। अलीगढ़ से सांसद जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए प्यार, ये सम्मान आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उनके साथ तमाम और नेता आपको नजर आ जाएंगे। चुनाव प्रचार होगा, लोगों से बातचीत होगी और चुनावों को लेकर जो चर्चा है वो लगातार आगे। और आपका जो जोश है वो देखने में कितना मिलता है उससे अंदाजा लगा। भारत माता की धन्यवाद। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा भर में घूमते हुए तो अलग प्रकार के संबोधन होते हैं, अलग प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन जब करनाल आता हूं तो मेरे भाव थोड़े बदल जाते हैं। करनाल ऐसा लगता है जैसे अपना परिवार उसमें आया। अभी ठीक है कि मंच पर बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए लोग, सबकी अपेक्षा होती है कि मंच संबोधन से शुरू होगा, इसका नाम लिया जाएगा, मेरी चिंता शुरू हो जाएगी। मेरा नाम तो लिया नहीं, मेरा नाम तो भूल गए, मैं तो सामने ही बैठा था। रोज औपचारिकता को मैं इतना सीमित करता हूं क्योंकि व्यवस्थाएं होती है पार्टी की। तो हमारे पार्टी के नए अपने कार्यकारी जिला अध्यक्ष, उनका नाम लेना ही चाहिए, हमारे श्री गुप्ता जी, अपने लक्ष्मण के जिला अध्यक्ष राणा जी चुनाव प्रदेश जिले की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से वैसे तो पहले भी हम संभालते ही हैं, पहले शायद जिला कोषाध्यक्ष थे और अब भी है। वो एक बार एक मीटिंग में बैठे थे, वहां परिचय होने लगा और परिचय में जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे और सामने अनुमंडल में कुछ कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ, दूसरे और बीच में ही एक कार्यकर्ता खड़े हो गए कि मेरा नाम अमुक है और मैं जिलाध्यक्ष हूं। मैं नाम हो गया, जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं और वो सामने कह रहा मैं जिलाध्यक्ष हूं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, जिलाध्यक्ष हूं। 3 बार पूछा, तीनों बार कहा जिलाध्यक्ष हूं। मैंने कैसे हो सकता है, एक जिले में 2 जिलाध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? मैंने जिलाध्यक्ष को पूछा, ये कौन है? मैंने जिलाध्यक्ष तो नहीं, कोषाध्यक्ष है। अरे कभी आप कोषाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष क्यों कह रहे हो? अरे देखो जी, कोष वोष जो है वो तो जिलाध्यक्ष खुद रखते हैं, तो मैं अध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया। सहयोग से अब ये कोषाध्यक्ष भी यही है, अध्यक्ष भी यही है, तो वो समस्या नहीं है। और दूसरा नाम अगर मैं निश्चित रूप से लेना चाहूंगा तो अपने जो यहाँ के आपके लोग लाडले प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी। गंगा में नहा किनारों पे क्या रखा है? प्यार पाना था जगमोहन के पास, आप इशारों में क्या रखा है? जगमोहन आनंद जी एक प्रकार से उसी भूमिका में आ रहे हैं जिस भूमिका में क्या कर रहे हैं? ये क्या है? क्या है? बदतमीजी है। फिर क्या होगा? फिर ये कोई बदतमीजी है, दूसरे आदमी नहीं है। बदतमीजी करके होशियार है जैसे अकल ही नहीं है। पूर्वज रहते हैं। हाँ हमारे पूर्वज आगे खड़ा हो गया।
यहाँ हमारे मेहता जी बैठे हैं सबसे पहले तो, यार समझाओ ना इनको यार। क्योंकि जो भूमिका उस समय मेहता जी ने भाई शशिपाल मेहता जी ने वही भूमिका बाद में हमारे समूह में भी है। अरे इसको समझा तो दे वही भूमिका बाद में इसको कैमरा कैसे चलाते हैं ज्यादा मत बोलो। भाई ध्यान ना पहले अपना काम कर लो। अभी यहीं पे आप मीडिया को पढ़ दी ये लाइफ ऐसी ही चल रही है, ये कोई एक जगह रुकने वाली नहीं है। कभी शुरू हुई जहाँ जानता हूँ तो बजाज जी, श्री लक्ष्मण बजाज जी वो भी कई बार विधायक रहे। एक बार रामलाल भगवान जी रहे। तो कितने नाम गिराए जा सकते हैं पूर्व में। अब इस परंपरा को अपने को ऐसी आगे बढ़ाना है, परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो मुझे बुलाया तो इसलिए गया है कि मेरी भूमिका यहाँ इस परिवार में नहीं है, इसलिए आप जरूर आओ एक बार। जो मैंने कहना है वो भी मुझे पता है, जो आपने सुनना है वो भी मुझे पता है। बात नहीं कोई नहीं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों में सब मिल बैठकर के चीजों की प्लानिंग करते, योजना करते। जैसे घर में विवाह होता है, शादी होती है, शादी के समय अकेला परिवार का जो एक मुखिया होता है या जिसके घर में शादी होती है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसको भी अपनी सारी ताकत जुटा करके शादी में करनी होती है। परिवार में रिश्तेदार भी आते हैं, परिवार के सब नजदीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फिर मित्र मंडली पड़ोसी मोहल्ला सब इकट्ठे होते हैं। अलग बात है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होने लगे हैं, लेकिन पहले समय में तो कोई शादी गांव में हो जाए, हम छोटे थे तो बारात के लिए घर घर जाकर के चारपाइयां इकट्ठी करते थे, घर घर जाके बिस्तर इकट्ठे करके लाते थे, और फिर खाने के समय सब आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आकर के खाना परोसते थे। रात को सेवा भाव से सब चीजें होती है, एक सामूहिक यज्ञ जैसे होता है वैसे काम होता है। चुनाव भी एक यज्ञ से कम नहीं है। ये ठीक है कि इस चुनाव के अंदर उस यज्ञ में एक प्रतियोगिता भी होती है, मुकाबला भी होता है। उस मुकाबले के अंदर अपने यज्ञ को सफल करना है, अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, ये उसका एक हेतु होता है। क्या एक सामने पक्ष होता है, एक हमारा पक्ष होता है। और ये चुनावी यज्ञ 5 साल के बाद लोकतंत्र का एक विषय है, आता ही आता है। और 5 साल बाद ये एक्टिविटी सबकी बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सब बढ़ेंगे, कांग्रेस की बढ़ेंगी, और छोटे मोटे दल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो भी बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं। यहाँ कम से कम 9 कैंडिडेट थे हमारे नांगल चौधरी में, और ज्यादा भी एक जगह शायद 33 या 35 है। 2 मशीनें 3 मशीनें भी लग जाती है, कोई मशीन है 32 से कम है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कितने कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट यहाँ भी खड़े हैं। अच्छा, कम हो गए होंगे। अरे तो जो कहते थे कि बाद में विड्रा करने का, तक 6 हो या 12 हो या 15 हो, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होकर के अपनी पार्टी का कमल का फूल इसको जिताना है। जब जिताना है तो हम जैसे जो इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अपने अपने स्थान पर अपनी हैसियत रखते हैं, चाहे व्यापार से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे उद्योग से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई कर्मचारी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, इसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि भी है, हमारे पार्षद है, हमारे सरपंच हैं, हमारे किसान संगठनों से लगे हुए जुड़े हुए लोग भी हैं। सहयोग से आज मैं देख रहा हूँ यहाँ केवल करनाल के ही नहीं तो इक्का आसपास की विधानसभा के लोग भी आए हुए हैं। अभी बलबीर जी हैं, वो इंद्री के, वो अपने धर्मपाल जी बैठे हैं इंद्री से, हमारे सुभाष जी बैठे हैं तिरुखेड़ी से। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता अपने आसपास से भी आए हैं। अच्छी बात है, कई बार उत्साह होता है। तो हम, हालांकि मैं उन विधानसभाओं में जाऊंगा, इस लोकसभा की 9
9 की 9 विधानसभा में मुझे एक बार दायित्व है, सब जगह में जाके आऊंगा। तो हेतु यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट, जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनके वोट तो सीमित है, अपना वोट है, अपने परिवार के वोट है, अपने आसपास पड़ोस के हैं, लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि पूरे समाज में हमको जाना पड़ता है। हमारी विधानसभा की बाउंड्री है, हर एक विधानसभा की बाउंड्री है और 2-2 लाख 2.5 लाख वोट है। तो 2.5 लाख वोटों को आकर जाकर के उनसे वोट लेना है तो वोट प्राप्त करने का, मांगने का वो आधार तो होना चाहिए। क्या वोट उनसे मांगेंगे तो क्यों मांगेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीत तो हमारी अच्छे मार्ग से कैसे हो इसकी हमको चिंता करनी है। पिछले लगातार हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं और उस चुनाव को जीतने में जो अनुभव हमारे पिछले हैं उनको सामने रख करके आगे लड़ना है। तो उसके आधार क्या है? पहला आधार तो कांग्रेस हारने की ओर आगे बढ़ रही है, भाजपा जीतने की ओर आगे बढ़ रही है, इसकी दो प्रभाव तो गलवा एक विधानसभा क्या कर रहा है आजाद? टारगेट तो प्रदेश है कि प्रदेश में हमको तीसरी बार अपनी सरकार कर देना इसको उधर कर भारतीय जनता पार्टी की, और ये मौका हमारे मेरे आगे मोबाइल आना पड़ेगा कि आज आजाद मोबाइल हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार को रिपीट नहीं किया गया। ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। 2 बार का तो रिकॉर्ड कांग्रेस का हमने तोड़ दिया, 2 बार हमने बना दिया, लेकिन अब तीसरी बार हमारी बनेगी तो हमारा अपना रिकॉर्ड स्थापित होगा। अब इसमें कांग्रेस क्यों हार रही है, उसकी पैमाना क्या है, भाजपा क्यों जीत रही है, इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु दिखाना। पहला बिंदु कि कांग्रेस जब बौखला गई, हारती दिख रही है तो इन्होंने गठबंधन के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। कोई पार्टी आओ उसे गठबंधन कर लो, अब अकेले जीतने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, ये अलग बात है कि जिनके सामने हाथ इन्होंने बढ़ाए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाने से मना कर दिया, इनके साथ गठबंधन कोई आया नहीं। ये सत्य है कि नहीं है? ये तथ्य है कि नहीं है? सत्य है। दूसरा तथ्य कि कांग्रेस में जिस प्रकार का, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ, खेमों के अंदर बटा हुआ है। अब संगठन भी क्या करें, एक वो ग्रुप ही बना हुआ है, कई छोटे छोटे ग्रुप मिला के एक ग्रुप बना लिया और कोई समझता नहीं है कि इनके यहां मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो। ये प्रकार की लड़ाई नहीं कर रही, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। इनके दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, घर में लड़ाई है, वहां दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार है, बाप बेटे की भी लड़ाई शुरू हो गई है। वो चाहता था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, भूपेंद्र हुड्डा बना करते विधानसभा चुनाव मुझे नहीं लड़ना, अभी तो मैं बैठा हूं, दोनों का अलग कर दो तो आप भी हो जाएंगे। हमारी एक बहन इनकी पार्टी में वो भी अपना रोल कर रही है और उनको गालियां कर देने लग गए हैं। यानी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग अपने ही घर में किसी सम्मानित महिला के खिलाफ भी बोलते हैं, उससे भी इनकी पार्टी का दिखावा तो है ही है, लेकिन समाज में भी चेतना आ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते। एक इनके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदेश के, उनकी पिटाई की, जख्मी किया, अब वो संयोग से अपनी पार्टी में आ गए। अशोक तंवर उसी जातियों का कोई सम्मान करते नहीं है, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारे विरोध में भले ही वो लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर तो समाज के नाते, महिला के नाते हमारा, हमें सम्मान करते हैं महिलाओं का, और किस प्रकार से अभद्र भाषा इनके लोग बोलते हैं, मेरे बाद में माफी मांगते रहे। वो इसी प्रकार से उनके अपमान करने का एक स्वभाव बना, मानते हैं, करते हैं। तो उनके यहां कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। शैलजा की बात में कर रहा हूं, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। सुरजेवाला वो अपने आप में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब आप मुख्यमंत्री के इनके भ्रम टूट जाते हैं
तो ये भी फिर अलविदा करने में देर नहीं लगाते हैं, बाय बाय करने में देर नहीं लगाते हैं। कुछ सवाल ही हमारे पास, बाकी भी लाइन में खड़े हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको तो एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो सदाचारी है, जो व्यवहारिकता जिसकी अच्छी है, जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वहां व्यक्तिगत झगड़े ये नहीं है कि लूटो घुसुटो जेल में डालो। भारतीय जनता पार्टी से ये निश्चित ये सब लोगों को कांग्रेस में होती पड़ेगी। तो दूसरा ये कारण, तीसरा कारण है 2004 से लेकर 2024 तक का मैं एक इतिहास बताता हूँ। 20 साल 2004 में हमारी सरकार अटल जी की केंद्र से चली गई। केंद्र में किसकी सरकार आई थी? किसकी आई थी? यूपीए कांग्रेस। तो विधानसभा में किसकी आई? कांग्रेस। 2009 में केंद्र में किसकी आई? कांग्रेस की। विधानसभा में किसकी आई? 2014 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा की। प्रदेश में किसकी आई? 19 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा। प्रदेश में किसकी आई? अब 24 में केंद्र में किसकी है? भाजपा। तो 24 में हरियाणा में किसकी रहेगी? ये तथ्य है हरियाणा के, और ये तो मैंने 2004 से बताए हैं। आप 1966 से देख लेना कि जब जब लोकसभा में चुनाव थोड़ा पहले हुआ, केंद्र में जिसकी सरकार आई, प्रदेश में उसी की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को एक उत्साह मिला। क्योंकि सरकार केंद्र में और प्रदेश में जब एक ही दल की रहती है तो प्रदेश को, जनता को लाभ होता है।